फिल्म मिस्टर इंडिया 1987 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म थी जिसका निर्देशन शेखर कपूर ने किया। और ये फिल्म इंटरप्राइजेज यानी कि नरसिम्हा इंटरप्राइजेज के बैनर तले बनी और सुरिंदर कपूर ने संयुक्त रूप से इसका निर्माण किया। पटकथा और कहानी लिखी सलीम जावेद ने। इस फिल्म के हीरो अनिल कपूर और हीरोइन श्रीदेवी थी और इस फिल्म के असली विलन अमरीश पुरी थे। यह फिल्म अरुण वर्मा कपूर की कहानी बताती है, जो एक विनम्र वायलिन वादक और समाज सेवी है, जिसे एक क्लोकिंग डिवाइस मिलती है जो उसे अदृश्यता प्रदान करती है। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अपना घर किराए पर देने के दौरान उसकी मुलाकात पत्रकार सीमा साहनी यानी कि श्रीदेवी से होती है और वो उनसे प्यार करने लगता है। इस बीच अपराधी मोगेम्बो यानी कि अमरीश पुरी की भारत पर विजय पाने की योजना तैयार करता है। फिल्म का छायांकन किया बाबा आजमी ने, संपादित वामन भोसले, संगीत तैयार किया मिस्टर इंडिया फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और ये फिल्म 29 मई 1987 को रिलीज हुई और 179 मिनट की अवधि की फिल्म थी। 38 मिलियन की बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर 100 मिलियन की कमाई किया। अब हम बात करते हैं फिल्म की कहानी। मोगेम्बो एक अपराधी है जिसका लक्ष्य भारत पर कब्जा करना है। अपने गुप्त द्वीप से वह अपने गुंडों द्वारा किए जा रहे सभी कुकृत्यों पर नजर रखता है। उसके अधीन स्थलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मोगेम्बो खुश हुआ और हेल मोगेम्बो जैसे मुहावरे उसके गुंडों पर उसके पूर्ण प्रभुत्व को दर्शाती हैं। अरुण वर्मा एक सड़क छाप वायलिन वादक और समाज सेवी है जो अपने रसोइये कैलेंडर की मदद से 10 अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए एक पुराना घर किराए पर लेता है। अरुण मुश्किल से गुजारा कर पाता है और भारी कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए वह अपनी पहली मंजिल का कमरा किराए पर देने का फैसला करता है। उसकी पहली किराएदार सीमा सोनी एक स्थानीय पत्रकार है जो अंततः सभी से दोस्ती कर लेती है। अरुण उससे प्यार करने लगता है। अरुण को अपने पारिवारिक मित्र प्रोफेसर सिन्हा से एक रहस्यमयी पत्र मिलता है जिसमें बताया गया है कि अरुण के दिवंगत पिता, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और एक ऐसा गुप्त उपकरण बनाया था जो उपयोगकर्ता को अदृश्य बना देगा। इसे अभी पेटेंट कराना बाकी था और चूंकि अरुण इकलौता बेटा था, इसलिए प्रोटोकॉल पूरा करना और कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करना उसकी जिम्मेदारी थी। अरुण इसे एक अवसर के रूप में देखता है। पत्र में दिए गए निर्देशों और अपने शिष्यों के साथ अरुण अपने पिता की पुरानी प्रयोगशाला में प्रवेश करता है। जब यह उपकरण सक्रिय होता है तो इसे पहनने वाले को तब तक अदृश्य बना देता है जब तक कि लाल बत्ती उस पर केंद्रित न हो। अरुण इसे गुप्त रखने का फैसला करता है। कुछ महीनों तक किराएदार रहने के बाद सीमा को एक परिचित द्वारा आयोजित एक भव्य पार्टी में आमंत्रित किया जाता है, जहां वह एक प्रसिद्ध हवाई नर्तकी के वेश में एक गीत प्रस्तुत करती है जो उस पार्टी में नहीं आ पाती। प्रदर्शन के बाद अपराधी उसे जासूस समझकर लगभग मार ही डालते हैं, लेकिन अरुण उसे बचाने आता है और खुद को एक अदृश्य व्यक्ति बताता है, खुद को मिस्टर इंडिया के रूप में पेश करता है। सीमा बाद में अपने बचावकर्ता के प्यार में पड़ जाती है। हालांकि अरुण कुछ और महीनों तक अपनी मिस्टर इंडिया पहचान गुप्त रखता है। एक दिन अरुण इस यंत्र का इस्तेमाल करके मोगम्बो के एक गुंडे को चकमा देता है ताकि वह एक मंदिर से हिंदू देवता हनुमान की सोने की मूर्ति चुराने की उसकी आपराधिक योजना को विफल कर सके। मोगेम्बो का सेवक इस घटना की सूचना अपने बॉस को देता है। इसके बाद मोगेम्बो खिलौनों के भेष में बम सार्वजनिक स्थानों पर रखवा देता है। अरुण के घर पर रहने वाली एक अनाथ बच्ची टीना जाल ढूंढ लेती है, उन्हें ले लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अरुण, सीमा, कैलेंडर और बाकी अनाथों को मोगेम्बो के गुंडों ने मुख्य संदिग्ध मानकर पकड़ लिया। पूछताछ के लिए उसके सामने पेश किया। मोगेम्बो उन्हें प्रताड़ित करता है ताकि वह मिस्टर इंडिया की पहचान और उपकरण का स्थान बता सके।
अरुण आखिरकार यह बात कबूल कर लेता है जब मोगेम्बो 2 बच्चों को मारने की धमकी देता है, लेकिन चूंकि अरुण ने उपकरण को गलती से कहीं गिरा दिया था और वो खो चुका था, इसलिए वो खुद को साबित करने के लिए अदृश्य नहीं हो सकता। मुगम्बो उन्हें अस्थायी रूप से काल कोठरी में भेज देता है। वे एक गार्ड से चाबियां चुराने के बाद भागने में कामयाब हो जाते हैं। इस बीच मुगम्बो 4 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को सक्रिय करता है, जो पूरे भारत को नष्ट करने के लिए तैयार है। अरुण उसका सामना करता है, दोनों लड़ते हैं और अरुण ऊपरी हाथ हासिल करता है, लेकिन जैसे ही वह मिसाइलों को रोकने वाला होता है, मुगम्बो चेतावनी देता है कि अगर अरुण सफल होता है तो वहां मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। फिर भी अरुण लॉन्च को निष्क्रिय कर देता है। मिसाइलें लॉन्च पैड पर फट जाती है। अरुण, सीमा, कैलेंडर और बच्चे बच निकलते हैं। मुगम्बो का किला नष्ट हो जाता है और मुगम्बो मर जाता है। अरुण, सीमा, कैलेंडर और बच्चे हमेशा खुशी से रहते हैं। पूरा भारत मिस्टर इंडिया को धन्यवाद और बधाई देता है और इसी के साथ फिल्म मिस्टर इंडिया का समापन हो जाता है। फिल्म मिस्टर इंडिया के सभी किरदारों की बात करें तो अनिल कपूर अरुण वर्मा उर्फ मिस्टर इंडिया बने, श्रीदेवी सीमा सोनी का किरदार निभाई, अमरीश पुरी मोगम्बो के रूप में दिखाई दिए और अशोक कुमार प्रोफेसर सिन्हा बने। अन्नू कपूर श्री गैतोड़े सीमा के अखबार संपादक बने और रमेश देव पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में दिखे और तेजा के रूप में अजीत वचानी दिखे और वाब क्रिस्टो मिस्टर पोलैटो के रूप में थे और हरीश पटेल रूपचंद के रूप में किरदार निभाए। बाबूराम के रूप में अंजन श्रीवास्तव ने किरदार निभाया और कैलेंडर के रूप में सतीश कौशिक। अहमद खान एक अनाथ बच्चे के रूप में दिखलाई दिए थे और अनाथ के रूप में अब आफ्ताब शिवदासानी भी दिखाई दी। माड़ी लाल के रूप में यूनुस परवेज ने दिखाई दिया और शरद सक्सेना दागा के रूप में दिखाई दिए। गुरबचरण सिंह कैप्टन जोरो के रूप में दिखाई दिए। फिल्म मिस्टर इंडिया अपने आप में खास फिल्म थी। मिस्टर इंडिया शेखर कपूर की पारिवारिक फिल्म मासूम जो 1983 को रिलीज हुई थी, वो देखने लायक थी और निर्माता बोनी कपूर ने बच्चों से संबंधित विषय पर एक और फिल्म बनाने के लिए उन्होंने संपर्क किया। कपूर तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फिर मिस्टर इंडिया बनी। मिस्टर इंडिया यूं तो अपने आप में खास है और ये फिल्म दर्शाता है कि इसकी जो कहानी है बहुत ही खूबसूरत है और ये फिल्म आपने कई बार देखी होगी, तो आप ज़रूर इस फिल्म को देखें। अब हम बात करते हैं फिल्म के उस गीत संगीत की। तो इस फिल्म के गीत संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने और जावेद अख्तर ने सभी फिल्मों के गीत लिखे और ये सुपर डुपर हिट रही फिल्म। और ख़ास तौर पर इस फिल्म में कुछ हम सभी सिंगरों की बात करें तो किशोर कुमार और दा पडवाल, विदा कृष्णमूर्ति, अलीसा चिनाय और शबीर कुमार ने मिलकर इस सभी के अलग अलग वर्जन में ये सब गीत गाया था। तो फिल्म मिस्टर इंडिया, हवा हवाई, ये हवा हवाई जो सब सुने हैं वो ज़रूर सुने होंगे और श्रीदेवी आपको दिखाई दी होगी। अब हम बात करते हैं इस फिल्म की उन सभी गीतों की। तो इस फिल्म में गीत थे जिनमें कटे नहीं कटे थे, ये किशोर कुमार और अलीसा चिनॉय ने गाया और करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, ये अलग अलग फिल्म था। ये एक ऐसी गाना था जो इस फिल्म में था। जिंदगी की यही रीत है, किशोर कुमार ने इसे गाया। जिंदगी की यही रीत है कविता कृष्णमूर्ति ने गाया और पैरोडी गीत शबीर कुमार और दा पौडवाल ने गाया। हवा हवाई कविता कृष्णमूर्ति ने गाया। तो मिस्टर इंडिया का निर्माण शेखर कपूर ने किया और अनिल कपूर श्रीदेवी की मुख्य भूमिका में थे और ये फिल्म बेहद कामयाब रही थी। आज भी आप देखना चाहते हैं तो आसानी से आपको यूट्यूब पर फिल्म मिल जाएगा, ज़रूर देखें।